बीए पार्ट फर्स्ट ऑनर्स के छात्रों, मैं नीता अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, आज आपको वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में बताऊंगी। किसी भी स्थान पर एक समान वनस्पति का न पाए जाना एक स्वाभाविक तथ्य है, क्योंकि वनस्पति को निर्धारित करने में अनेक कारक अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिनमें प्राकृतिक कारक, जलवायवीय कारक, जैविक कारक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः राजस्थान की वनस्पति पर भौतिक व जलवायु के कारकों का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। सबसे पहले लेते हैं अपन क्लाइमेट। किसी भी स्थान की जलवायु वहाँ की वनस्पति के विकास के लिए बहुत अधिक उत्तरदायी होती है, यानी वनस्पति के ऊपर जलवायु का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक वनस्पति पर वहाँ की वर्षा व तापमान जैसा होता है वैसी ही वहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। किसी भी प्रदेश के इन दोनों तत्वों को हम देखें तो हमें पता चलता है कि राजस्थान में अर्ध शुष्क व शुष्क जलवायु देखने को मिलती है। यहाँ पश्चिमी भाग पूर्णतः शुष्क व कम वर्षा वाला क्षेत्र है, अतः वहाँ पर शुष्क वनस्पति अधिक देखने को मिलती है, जिसकी विशेषता ये होती है कि वृक्षों की लंबी जड़ें व पत्ती छोटी छोटी होती है, व पत्ती कम ऊंचाई झाड़ीनुमा वृक्ष होती है। इस प्रकार की वनस्पति पश्चिमी क्षेत्र में मिलती है। वह वहाँ एक और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र देखें तो वहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक व जलवायु अर्धशुष्क है, अतः वहाँ आर्द्र वनस्पति पाई जाती है। राजस्थान में वर्षा पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पूर्व में मध्य प्रदेश सीमा तक प्राप्त भिन्नता लिए हुए है। पश्चिम में 25 सेंटीमीटर से मध्य प्रदेश की सीमा पर 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस प्रकार राजस्थान प्राकृतिक वनस्पति अर्थात इस प्रकार राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति पर वर्षा का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। प्राकृतिक कारण, मिट्टी व धरातल भी वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को बहुत अधिक प्रभावित करता है। जिस प्रदेश में उपजाऊ मिट्टी तथा अपेक्षाकृत समतल धरातल होंगे, वहाँ प्राकृतिक वनस्पति आसानी से पनप जाएगी। राजस्थान के पूर्वी भाग में नदियों द्वारा बनाए गए मैदानी व पठारी क्षेत्र हैं। इस प्रकार की अनुकूल दशाओं ने इस क्षेत्र को प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण
योगदान दिया, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में बालू के घने टीले, जिनको सैंड ड्यूस कहते हैं, अधिक पाए जाते हैं। ये टीले वनस्पति में बिल्कुल मुक्त रहते हैं, इसी कारण इनका स्थायित्व नहीं है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर हवा के प्रवाह से चलायमान होते रहते हैं। इसके साथ साथ वहाँ की मिट्टी पकड़ने की शक्ति कम है, मिट्टी के कण मोटे होते हैं, इसी कारण वे वनस्पति को पकड़ नहीं पाते। मिट्टी में शुष्कता रहती है, नमी का अभाव होता है, जिससे पौधे की जड़ों में नमी नहीं मिल पाती, पौधा विकसित नहीं होता। इन सभी प्रतिकूल प्राकृतिक वनस्पतियों के कारण इस क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का लगभग अभाव सा देखने को मिलता है। इसके बाद आता है बच्चों जैविक कारक। जैविक कारक से तात्पर्य मनुष्य तथा पशुओं के क्रियाकलाप से है। वर्तमान में ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही प्राकृतिक व जलवायवीय कारकों के अलावा मानवीय या जैविक कारक वनस्पति ह्रास हेतु महत्वपूर्ण कारक है। राजस्थान में जैविक कारकों से न केवल वन संपदा ही घटी है, बल्कि पश्चिम का मरुस्थल भी इसी कारक का परिणाम है। अनेक प्रसिद्ध विद्वानों की मान्यता है कि राजस्थान का थार का मरुस्थल पहले एक आर्द्र जलवायु प्रदेश था। मानव ने यहाँ वनों का सफाया कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ शुष्क दशाओं का विकास हुआ है। अविवेकपूर्ण पशु चराई परिणाम स्वरूप वनों का ह्रास हुआ, यानी पशुओं का नियंत्रण नहीं है। यहाँ पशुओं ने अंधाधुंध चराई करी है, जिससे वनों में कमी आई है। शुष्क जलवायु की प्रक्रिया पहले की तुलना में काफ़ी आरंभ हो गई है। आदिवासियों द्वारा झूमिंग कृषि यानी स्थानांतरित कृषि द्वारा वनों को सबसे अधिक हानि पहुंचाई। अतः बच्चों, आपने देखा हमारे राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति इन कारकों के कारण बहुत अधिक प्रभावित होती है। यही कारण है कि राजस्थान में सभी भागों में एक सी वनस्पति देखने को नहीं मिलती है। साथ में कई वन सघन, कई मध्यम, कई बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते हैं। अर्थात जलवायु, प्राकृतिक कारक, जैविक कारक किसी भी स्थान की वनस्पति के ऊपर अपना गहरा प्रभाव डालते हैं। यही कारण है हमारे राजस्थान में एक सी वनस्पति नहीं पाई जाती, क्योंकि जब भौगोलिक दशाएं यानी प्राकृतिक दशाएं वे एक सी देखने को नहीं है, तो ये तो निश्चित है कि प्राकृतिक वनस्पति में विभिन्नता पाना स्वाभाविक है। तो बच्चों, आज मैंने आपको वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में बताया है। अब कल के लेक्चर में मैं आपको हमारे राजस्थान में वनों का वितरण
के बारे में बताऊंगी कि राजस्थान में वनों का किस तरह वितरण है या राजस्थान में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। धन्यवाद।